ओम नमः शिवाय। आज हम नाग पंचमी की कहानी आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम नाग पंचमी कब पड़ती है, कब पड़ने वाली है, तो ये हम बताएंगे। तो नाग पंचमी 2 अगस्त को पड़ रही है और दिन मंगलवार है। और जो नाग पंचमी है सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह इस दिन नाग देवता को समर्पित है। पौराणिक काल से ही सांपों को देवता की तरह पूजा जाता है। माना जाता है कि नाग की पूजा करने से सांपों के डसने का भय दूर हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और अन्य कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। तो अब हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाते हैं। आप सब भी ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ के 7 लड़के थे, सातों विवाहित थे। सबसे छोटे लड़के की पत्नी सुशील और बुद्धिमान थी, उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू सभी को साथ लेकर मिट्टी लेने के लिए गई। वह खुरपी से मिट्टी खोदने लगी, तभी वहां एक सांप निकला, जिसे देख बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देख छोटी बहू ने कहा, इसने हमारा क्या बिगाड़ा। यह सुन बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते, तुम यहीं रुकना, मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ घर चली गई और वहां कामकाज करने से भूल गई कि उसने सांप को रुकने के लिए कहा है। दूसरे दिन याद आने पर वह गई तो सांप वहां नहीं था। वह बोली, मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, भैया कहा है तो छोड़ देता हूँ, आज से तुम मेरी बहन हो, जो इच्छा हो मांग लो। उसने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे भाई मिल गया। कुछ दिन बाद वह सांप मनुष्य का रूप लेकर बहन के घर गया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह उसके दूर का रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को अपने ही सांप होने की बात बताई। सांप के घर पहुंचकर वहां का ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। एक दिन सांप की मां ने कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध पिला देना। उसने दूध दिया, वह गर्म था। सांप का मुंह जल गया। यह देख सर्प की माता बहुत गुस्सा हुई। सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी वस्त्र आदि देकर उसके घर भेज दिया। उतना सारा धन देख बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे अधिक धन लाना चाहिए था। सांप यह सुन रहा था तो उसने और धन लाकर दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों से का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे उस हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने को कहा, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और वह मुझे लौटा दे, तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया और यह देख रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डरते हुए छोटी बहू को लेकर साथ पहुंचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा करे, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे गले में सर्प बन जाता है। यह सुन राजा ने सांप का बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो हार हीरे मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन के साथ घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, उसकी पत्नी के पास ना जाने कहाँ से इतना धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। वह अपने भाई सांप को याद करने लगी। उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का सत्कार किया। उसी दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। ओम नमः शिवाय।
नाग पंचमी की दूसरी कथा। ओम नमः शिवाय। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन तो पहले विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इसी दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।